दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है मात्रक और मापन, मतलब कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहाँ से आपकी क्लास 11th की मेन फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है और आज की इस वीडियो में हम भौतिक राशियों और मात्रकों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पाठ के नाम से ही पता चलता है कि मात्रक और मापन, मतलब कि हम इसमें वस्तुओं को या चीज़ों को तौलने या उन्हें मापने की बात करेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग है हमारी भौतिक राशियाँ। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। इन्हें हम शॉर्ट में PQ लिखेंगे। ठीक है, कई जगह हम यूज करेंगे इन्हें PQ लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम माप सकें या तौल सकें, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, वेग, त्वरण। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। ठीक है, तो ये सारी राशियाँ जिन्हें मापा और तौल सके वो सब के सब क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल राशियाँ, दूसरी है व्युत्पन्न राशियाँ और तीसरी है पूरक राशियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल राशियों की। मूल राशियों को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़े थे, 4 मूल बल पढ़े थे। तो 4 मूल बल क्या थे? जिनसे सारे के सारे बल उन पर डिपेंड कर रहे थे, मतलब कि उनमें से ही कोई एक बल क्या होगा, जो भी हम बल निकालना चाह रहे हैं वो उसमें से ही कोई एक होगा। ठीक, मतलब उन्हीं प्रकारों का होगा। तो सारे के सारे बल उन्हीं 4 बलों से बने हैं। ठीक, वैसे ही हमारे फिजिक्स में भी कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक, जिनसे हमारी सारी की सारी क्वांटिटीज़ बनी होती हैं, मतलब कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनसे सारी ही भौतिक राशियाँ बनी हुई हैं। तो उन राशियों को क्या कहा जाता है? मूल राशियाँ कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, तो जैसे अभी मैंने बताया कि ये किसी पर भी निर्भर नहीं करेंगी। ऐसी राशियाँ होंगी जो किसी पर भी निर्भर नहीं करेंगी, ये क्या कहलाएंगी? मूल राशियाँ कहलाएंगी। तो प्रकृति में 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं, मतलब कि 7 मूल राशियाँ हमारे प्रकृति में। कौन कौन सी है? तो हमारा पहला है द्रव्यमान। ठीक है, दूसरी है लंबाई, तीसरी है समय, चौथी है ताप, पांचवी है विद्युत धारा, छठी है प्रदीपन तीव्रता, और लास्ट है हमारी 7वीं पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो ये 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। तो देखो, जैसे कि द्रव्यमान किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, वो स्वतंत्र है। वैसे ही लंबाई भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। वैसे ही टाइम भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारी की सारी राशियाँ क्या हैं? मूल राशियाँ हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता का मतलब होता है कि प्रकाश की इंटेंसिटी, मतलब हम इसमें प्रकाश की तीव्रता को बोलेंगे। ठीक, और वैसे ही पदार्थ की मात्रा आपने केमिस्ट्री वगैरह में देखी होगी बहुत सारी, कि हम इसे मोल में नापते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मूल राशि। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियाँ इंग्लिश में कहा जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, PQ लिखा मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मतलब कि मूल राशियों को आपस में मिला दो और उनसे जो राशि बने, मतलब कि ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बने। ठीक, तो वो सब क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाएंगी। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके उदाहरण देखिए आप। अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। ठीक, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई को हम क्या बोलेंगे? चौड़ाई भी किस में नापी जाती है? एक लंबाई भी तो होती है चौड़ाई भी क्या है? एक लंबाई है एक प्रकार की, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? लंबाई। ठीक, तो मतलब कि दोनों ही एक तरह से लंबाई है, मतलब कि लेंथ है। वो चौड़ाई भी लेंथ होती है और लंबाई भी लेंथ ही होती है। तो 2 लेंथ को मिलाकर क्या बनिए? क्षेत्रफल बनाएगा। ठीक है, तो मतलब 2 मूल राशियों को मिलाकर हमने क्या प्राप्त कर लिया? एक तीसरी राशि प्राप्त कर ली, उसको हम क्या बोलते हैं?
व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशियों से मिलकर जो राशियाँ बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे कि अगर आयतन की बात की जाए तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो, इसको भी हम लेंथ बोलते हैं, ये भी लेंथ होती है एक प्रकार की, और ये भी क्या होती है, एक तरह की लेंथ ही होती है। तो तीन लेंथ को मिलाकर क्या बना, हमारा आयतन बना। तो आयतन क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। ठीक है, ऐसे अगर बात करें हम बल की, तो बल का फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये होता है F बराबर m है, आपने पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है इसका। ठीक है, तो द्रव्यमान खुद ही एक मूल राशि है। ठीक, तो द्रव्यमान तो मूल राशि हो गई, इसको ऐसे ही रहने दो। और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर। तो मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पे समय भी क्या है, एक तरह से मूल राशि है। तो ये दोनों मूल राशि थी हमारी। ठीक, अब बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या होता है, वेग होता है हमारा विस्थापन परिवर्तन की समय दर, मतलब विस्थापन बटे समय। ठीक, और यहाँ पे एक समय पहले से ही है। तो देखो यहाँ पे विस्थापन जो है, विस्थापन क्या होगी, एक तरह की लंबाई होगी, मतलब कुछ दूरी हम तय करेंगे, उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो विस्थापन की हम बात कर रहे हैं, तो विस्थापन क्या होगा, एक तरह से लेंथ होगी। ठीक, तो ये भी क्या होगा, एक तरह से लंबाई होगी। तो द्रव्यमान गुणा लंबाई और बटे समय, और इसके भी नीचे क्या है, समय ही है। ठीक, तो देखो यहाँ पे जितनी भी राशियाँ हैं ये सब की सब क्या हैं, मूल राशियाँ हैं, और इन सब मिलकर क्या बना, हमारा एक बल बनेगा। तो बल को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे, क्योंकि ये मूल राशियों से मिलकर बना। ठीक, द्रव्यमान का अगर इसके मात्रक की बात कर ली जाए तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। ठीक, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और समय वाला नीचे आ जाएगा तो समय का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में, तो सेकंड स्क्वायर। तो kg डैश मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो राशि यहाँ पे जो ये मात्रक लिखा हुआ है ये न्यूटन के बराबर भी होगा। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन किससे मिलकर बना है, इन सारे मात्रकों से मिलकर बना है, मतलब मूल राशियों के मात्रकों से मिलकर बना है। तो अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होते हैं। ठीक, तो मूल राशि क्या थी, ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करें, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान वगैरह। और व्युत्पन्न राशि क्या हो गई, वे राशियाँ जो दूसरे राशियों पर निर्भर करें, मतलब कि मूल राशियों से मिलकर बनी हो या फिर मूल राशियों पर निर्भर करें, तो ये क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाएंगी। अब बात करते हैं पूरक राशियों की। तो पूरक राशियों को इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स में क्या हुआ, जब 7 मूल राशियों की खोज हो चुकी थी तो हमें पता चला कि 2 अन्य बीमाहीन राशियाँ होती हैं जिनकी हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इनको मूल राशियों के समूह में नहीं रखा गया, इनके लिए क्या किया गया, एक अलग से समूह बना दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरक राशियाँ कहते हैं। ठीक, तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज करेंगे, मतलब कि जहाँ हमें इस चीज़ की कमी लगेगी या इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उस जगह हम इस चीज़ का यूज कर लेंगे। जैसे कि अगर हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी होती है तो हम एक सप्लीमेंट के रूप में अपने शरीर में उसको लेते हैं। ठीक, वैसे ही हम 7 मूल राशियों के अलावा क्या करते हैं, 2 अन्य पूरक राशियों का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होती हैं, बीमाहीन होती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, पूरक राशियाँ कहा जाता है। ठीक है, और देखिए ये कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। तो एक होता है हमारा कोण, इसे तलीय कोण भी कहते हैं। ठीक, कोण या फिर समतल कोण, ठीक, या तल कोण। ठीक, और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है घन कोण। ठीक है, घन कोण। तो कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है, आइए इसे समझ लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं कोण की। तो कोण क्या होता है, किसी प्लेन के बीच में, मतलब कि 2 तलों के बीच का झुकाव या फिर 2 लाइनों के बीच में का झुकाव, वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, और ऐसी अगर बात की जाए घन कोण की, तो घन कोण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक शंकु है। शंकु तो आपने देखा ही होगा। शंकु में आप क्या करो, किसी बॉल को डाल दो। ठीक, तो बॉल क्या होगी, ऐसे आके बीच में ऐसे अटक जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अटक जाएगी। ठीक, तो ये एक तरह से 3D इमेज होगी, जैसा कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से ऊपर से दिखाई देगी। ठीक, तो मतलब कि यहाँ से क्या होगा, एक कर्व टाइप का दिखाई देगा, और ये एरिया होगा पूरा, मतलब एक सरफेस एरिया बनेगा, और यहाँ से क्या होगा, एक कर्व टाइप का होगा। ठीक, तो ये जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। ठीक, तो ये जो ये वाला ऊपर वाला सतह है, ये जो यहाँ पे एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, घन कोण बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, घन कोण। ठीक, तो घन कोण क्या होता है, किसी एरिया की वजह से बनता है, मतलब कि एक क्षेत्रफल की वजह से बनेगा। और जो कोण होता है वो क्या होता है, 2 लाइनों की वजह से बनेगा या फिर
दो सतहों की वजह से बनेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोण की फॉर्मूला की। तो देखो आप 10th में जैसे पढ़ के आ चुके हो कि अगर इसके चाप की लंबाई, मान लीजिए अगर ये चाप है और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक, तो जो कोण होता है, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ भी है, तो चाप बट्टे त्रिज्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसकी चाप की लंबाई l थी और इसकी त्रिज्या r थी, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर l/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं घनकोण की। तो घनकोण में क्या होगा, ये क्या होगा, एक ऊपर से क्या बनाएगा, ये एरिया घेरेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, घनकोण बराबर वो होगा हमारा क्षेत्रफल, मतलब कि ऊपर वाला क्षेत्रफल बटे, अब यहाँ पे जो त्रिज्या होगी उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब r का स्क्वायर। तो घनकोण अगर मान लीजिए थीटा है और इसका जो ऊपर वाला क्षेत्रफल था वो अगर a हुआ, तो इसको हम किससे भाग करेंगे, r² से भाग करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ये होता है हमारा घनकोण। ठीक, तो ये थे दो पूरक राशि। अब बात करते हैं मात्रकों की। तो मात्रकों को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट्स। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भौतिक राशि है, जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनमें से उनका क्या कर दो, कोई एक भाग क्या कर दो, नियत कर दो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मात्रक बोलेंगे। जैसे कि अगर बात की जाए लंबाई की, तो अगर इतनी सी लंबाई मैंने ली और इसको मैंने बोल दिया कि ये सेंटीमीटर है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई हमेशा क्या कहलाएगी, 1 सेंटीमीटर ही कहलाएगी। ठीक, मतलब इतनी लेंथ को हम बार बार क्या पढ़ेंगे, 1 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। अगर इसको मैंने बोल दिया 1 मीटर है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, बार बार 1 मीटर ही पढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनके कुछ भाग को नियत कर देते हैं, और उस नियत भाग को ही क्या कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इस समय सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर के साथ किसी भी चीज़ की तुलना कर सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो ये सेंटीमीटर और मीटर सब ये क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि हमने कुछ वजन नापा, उसे तौला, ठीक, उसको नाम दे दिया 1 kg। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बार बार 1 kg ही बोलेंगे। ठीक, तो kg क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। हाँ, तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि क्या हो गए, सेंटीमीटर, मीटर, kg, ठीक, उसके बाद लीटर, फिर बात करें तो न्यूटन हो गया। ठीक, तो ये सब क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो जैसे कि हमने पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब कि भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, तो वो 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे भी 3 मात्रक होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा क्या होता है, पूरक मात्रक। ठीक है, तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको कहते हैं हम मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और ऐसे ही जो पूरक राशियों के मात्रक होते हैं उनको क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मूल मात्रक की। तो मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो जैसे मूल राशि स्वतंत्र थी, वैसे ही क्या होंगे, ये मात्रक भी स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तथा अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। तो जैसे वो किसी पर निर्भर नहीं करती थी, वैसे ये भी क्या करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। तो हमारे पास 7 मूल राशियाँ थी। तो आइए इनकी बात कर लेते हैं, इनके मात्रक क्या क्या होंगे। तो जैसे है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। ठीक है, लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में। और उसके बाद बात करें समय की, तो समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में। उसके बाद बात करें ताप की, तो ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ ये IS पद्धति में है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो इनका मात्रक होता है वो लिखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ताप को किस में नापते हैं, IS पद्धति में, केल्विन में। ठीक, इसके लिए हम K सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद बात की जाए विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर में। ठीक है, उसके बाद प्रदीपन तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसके लिए हम लिख देते हैं CD। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CD। तो यहाँ लिख लो कैंडेला। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक, और पदार्थ के मात्रा को हम किस में नापते हैं, मूल में नापते हैं। ठीक, तो ये हो गई 7 मूल राशियाँ और उनके क्या मात्रक। तो ये सारे क्या क्या हुए, उनके मात्रक हो गए। तो उनको क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। ठीक, अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। तो आइए बात कर लेते हैं
व्युत्पन्न मात्रक होगी। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। तो जैसे वहाँ पे व्युत्पन्न राशियाँ थी वो मूल राशियों पर निर्भर कर रही थी, तो मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थी। तो ऐसे ये मात्रक भी क्या होंगे? पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक, ये मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो जैसे व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर कर रही थी, वैसे ही क्या करेंगी, जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो किस पर निर्भर करेंगे? मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पे समझ लेते हैं, तो जैसे अगर वहाँ पे मैंने क्षेत्रफल का एग्जाम्पल लिया था, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों, मतलब इसे हम कैसा लिख सकते हैं? मीटर गुणा मीटर। तो दोनों के दोनों क्या है? मूल राशियों के मात्रक है। तो किसके मात्रक है? लंबाई के। तो दोनों के दोनों क्या है? मूल राशि के एक तरह से मात्रक है। तो मूल राशियों से क्या बना हमारा? क्षेत्रफल का मात्रक बना, और वो क्या कहलाएगा? हमारा व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक, उसके बाद बात की जाए अगर न्यूटन की। ठीक है, तो न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। ठीक, तो बल का फॉर्मूला होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। ठीक, और इसका मात्रक मतलब कि त्वरण का मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये किसका मात्रक है? समय का। समय कैसी राशि थी? मूल राशि थी। ये किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई भी क्या थी? मूल राशि थी। ठीक, और ये क्या है? केजी। केजी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान भी क्या है? एक तरह से मूल राशि है। तो ये सारे के सारे किसके मात्रक हो गए? सबके सब मूल राशियों के मात्रक लिखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब कि ये मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों से मिलकर हमारा क्या बना? न्यूटन बना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ऐसे ही आयतन की बात की जाए, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो ये भी 3 लंबाइयों से मिलकर बना है, मतलब कि 3 मूल मात्रकों से मिलकर बना। वो क्या है? मीटर, मीटर और मीटर। ठीक, तो ये भी कैसी राशि हो? ये भी कैसा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। आइए बात करते हैं पूरक मात्रकों। तो पूरक मात्रक क्या होते हैं? पूरक राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? पूरक मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 2 पूरक राशियाँ थी, कौन कौन सी थी? एक पूरक राशि थी हमारे पास कोण, और दूसरी क्या थी? घन कोण। तो इन दोनों के जो मात्रक होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे हम? पूरक मात्रक कहेंगे। जो कोण होता है उसके 2 मात्रक होते हैं, पहला होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। ठीक है, और इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, एक संबंध होता है कि जो 360 डिग्री है वो हमारा किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम 1 डिग्री का मान निकालें तो 1 डिग्री का मान आ जाएगा 2 पाई बाई 360 इतना रेडियन। ठीक है, तो 2 पाई बटे 360 ये आ जाएगा। तो यहाँ 2 से 360 कट जाएगा, 180 बचेगा नीचे, तो पाई बटे 180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद जो डिग्री में हम नापते हैं तो मिनट वगैरह में भी नापा जाता है। तो 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 60 मिनट। ठीक, मिनट के साइन एक डैश लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1 मिनट की। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। और साथ ही साथ 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बटे 180 रेडियन होता है। ठीक, अब बात करते हैं घनकोण के मात्रक की। तो घनकोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। तो इन मात्रकों को ही क्या कहा जाता है? पूरक मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो घनकोण का एक ही मात्रक हो गया है स्टेरेडियन। ठीक, तो आइए अब दूरी के कुछ बड़े मात्रकों की बात कर लेते हैं। पहला मात्रक है खगोलीय मात्रक। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। क्या करती है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगी। ठीक है, और सूरज क्या होता है? उसके फोकस पे स्थित होता है। ये जब आप मैथ में दीर्घवृत्त वाले चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। तो ये क्या है? इसके फोकस पर स्थित होता है। ठीक, मतलब कि पृथ्वी की जब ये पृथ्वी जब इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। हर जगह वो सेम नहीं रहेगी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इधर आएगा तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इन सब का जो औसत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। ठीक है, या कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, तो ये बहुत बड़ी दूरी हो गई। 1 वर्ष में मतलब प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, ठीक,
निर्वात के अंदर, वो क्या कहलाएगी, 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगी। और प्रकाश की आपके सवाल बताओगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, मतलब 1 सेकंड में वो इतनी दूरी तय करता है, इतनी मीटर दूरी तय कर लेता है। ठीक, तो सोचो 1 साल में वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, तो वो दूरी क्या कहलाएगी, 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगी। अब बात करते हैं पार्सेक की। ठीक है, तो यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। हाँ, कि जो पार्सेक है क्या होगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होगा। 1 पार्सेक वह दूरी है जो 1 खगोलीय मात्रक दूरी का चाप लेने पर, ठीक, मतलब कि अगर हम 1 खगोलीय मात्रक दूरी का एक चाप ले लें, ठीक है, और वो चाप क्या करे, किसी बिंदु पर 1 सेकंड का एंगल बनाए। ठीक है, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का एंगल बनाए। ठीक, तो जो ये त्रिज्या होगी इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इस दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, 1 पार्सेक बोलेंगे। ठीक है, तो 1 पार्सेक क्या होगा, 1 खगोलीय मात्रक का हमें क्या लेना है, चाप लेना है, 1 खगोलीय मात्रक। ठीक, तो 1 खगोलीय मात्रक का चाप ले लो। ठीक, उसके द्वारा किसी बिंदु पर 1 सेकंड का एंगल बनाओ, तो जो हमें त्रिज्या मिलेगी वो क्या कहलाएगी, 1 पार्सेक कहलाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 पार्सेक। वह दूरी है जो 1 खगोलीय मात्रक दूरी का चाप लेने पर किसी बिंदु पर 1 सेकंड का क्या बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है, तो कोण बनाने से जो दूरी प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी, 1 पार्सेक कहलाएगी। ठीक है।